मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स। वहाँ पे हमने 4 इक्वेशंस की डेरिवेशन आपको दी थी लास्ट इक्वेशन में, और लास्ट में हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप में लेके चलेंगे। आज आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स करेंगे, नीट में आए हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे, जेई मेंस में और लास्ट में जेई एडवांस में आए हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और यूट्यूब पे आप मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये चारों इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था। एक बात ध्यान रखना है, ये चारों इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। अगर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उस केस में आप इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन इक्वेशंस का यूज़ आप ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट में ही हो सकता है। तो एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब आएगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए या कोई सा भी केस आ जाए, उस केस में आप यूज़ करोगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको पता होगा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। यहाँ से आप dx इज इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हो, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और ये चीज़ यूनिफॉर्म में भी वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म में भी वैलिड है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हो गया a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से आप निकाल लोगे डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से आप डी वी इज इक्वल टू ए डी टी कर सकते हो। एक्सेलरेशन जो होगा वो टाइम के फंक्शन में दिया होगा, उसको आप इंटीग्रेट करोगे। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाएं यूट्यूब पर टाइप करें काइनेमेटिक्स लेक्चर 2 बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर, वहाँ से इसको देख सकते हैं। डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। थर्ड नंबर में ध्यान रखना, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं dx अपॉन dx से। ये dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी ही तो होता है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू dx अपॉन dt हो गया वेलोसिटी, तो v dv अपॉन dx चला आएगा। ये भी एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका है, v dv अपॉन dx। तो आपको इन इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ेगा आज की लेक्चर में, क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इन इक्वेशंस का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन इक्वेशंस का यूज़ ना करके इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ें। एक छोटा सा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, आपके बोर्ड लेवल से, जो आपको स्कूल वगैरह के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर धीरे धीरे पहले बोर्ड आएगा, फिर नीट आएगा, फिर जेई मेंस आएगा, फिर जेई एडवांस आएगा। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम। आप अगर आपको लगता है कि आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। हम पूरी फिजिक्स के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। मेरा मकसद ये है कि हर गरीब से गरीब बच्चा जिसके अंदर पैशन है IITian बनने का, डॉक्टर बनने का, और वो बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता है, वो हमारे यहाँ से पढ़ सकता है, फ्री में पढ़ सकता है यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते भी होंगे, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वी ऑल आर फ्रेंड्स। हम एक फ्रेंड की तरह डिस्कस करेंगे और पढ़ाई करेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक। ठीक है, हम जरा इसमें इंक डालते हैं। तो बच्चों, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक
मैं आपको बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखूं फिर आपको उस टाइम में डिक्टेट करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखूंगा और जो लिखने का पोर्शन होगा उसको एडिट कर दूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही पूरा स्ट्रेटजी चलेगा सारी वीडियोज़ में। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई एस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, हमने इसको करा भी है पहले। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये होगा s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब है, 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ds अपॉन dt करके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 प्लस 0। डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा ना, बिना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखे नहीं होगा। या अगर आप नहीं सीखे हैं तो यूट्यूब पे जाकर टाइप करें डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर, वहाँ से आप पूरी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, वेलोसिटी निकल गया। पर हमें वेलोसिटी तो निकालना नहीं है, हमें तो एक्सेलरेशन निकाल रहा है। बोल रहा था एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पता करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 18t प्लस 14 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 18 इंटू टी के जगह पे 1 डाल दो प्लस 14, यहाँ से एक्सेलरेशन हो गया 18 10 28 4 32 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन, चेक करो। जिन लोगों को डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखे जरा इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है। 9t स्क्वायर, तो d अपॉन dt ऑफ 9t स्क्वायर, इसको क्या करना है, 9 को वैसे ही रख दो और t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18t, ये देखो 18t लिखा है यहाँ पे, ये 18t हो गया। वैसे ही आप इस 3t क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये चला आएगा। सारी टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3 दिया हुआ, राइट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 इज, जब वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लो गाड़ी चल रहा है, ठीक है, गाड़ी चलते हुए कहीं पहुंचा, तो जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जिस वक्त मतलब रेस्ट पर आ गया, उस वक्त पोजीशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो ट्राई करो, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, दिया हुआ इक्वेशन t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 कर देंगे। यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, दिस इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे पहले ये लिख दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। ये हो गया अपना पोजीशन। पोजीशन निकला है, वेलोसिटी निकालना है हमें। तो कह रहा है कि दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल m मूविंग इन वन डायमेंशन डायरेक्शन ऑफ दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी कि v इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा माइनस 6, और बोल रहा है वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 2t माइनस 6, यानी कि 2t इज इक्वल टू 6, यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया अपने पास।
3 सेकेंड निकला हुआ है। यहाँ पे कोपचे में थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 3 सेकेंड टाइम निकला है, इस टाइम को उठाओ, यहाँ डाल दो, पोजीशन निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ध्यान रखना। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो जाएगा -6 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा +9, यानी कि x इज इक्वल टू 9 - 18 + 9, यानी कि x इज इक्वल टू 0 होगा। पोजीशन भी 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ आप x लिखे हुए हो वहाँ वहाँ आप s भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि x सिर्फ पोजीशन डिनोट कर रहा है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s डिनोट करता है, तो वैसे कोई बात नहीं है। x तो एक बस डिनोशन है, वो डिनोट कर रहा है, पोजीशन को भी डिनोट कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को भी डिनोट कर सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू ax² + bx। यहाँ t इज इक्वल टू ax² + bx दिया है, ध्यान रखना इसे। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। द एक्सेलरेशन इज, इसमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट होता है वो हर बुक में आपको मिलेगा। एच.सी. वर्मा की बुक में मिलेगा, डी.सी. पांडे के भी बुक में मिलेगा, एस.एल. अरोड़ा में मिलेगा। किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो तो आपको उसके पैकेज में मिल जाएगा, हर जगह पर मिलता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेट लाइन में ये मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं सॉल्व कैसे होगा, तरीका सीख लेते हैं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको उसका नोट्स बना करके साथ में रखना बेटा, नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप आज से 4 महीने 6 महीने के बाद रिवीजन करोगे तो उसके बाद उस टाइम में आप भूल जाओगे सारी चीज़ें। आपको दूसरे किसी के नोट से अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी मैक्सिमम चीज़ें, अपनी लिखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो नोट्स बना करके प्रॉपर लिखिए, अपने वे में सॉल्व करें। मैं कई चीज़ें यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करता मैं, इंटीग्रेट नहीं करता मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू। आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, तब वैल्यू लिखें ताकि फ्यूचर में आपको आसान रहे। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो फिर ठीक है, बढ़ो आगे फिर। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आप मीडियम टाइप में स्टूडेंट हैं तो फिर नोट्स तगड़ा बनाओ। t इज इक्वल टू ax² + bx दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये लिखा इसलिए है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पे आपको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे d/dt ऑफ t इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं d/dt ऑफ ax² प्लस d/dt ऑफ bx। ये हो जाएगा 1 dx अपॉन, जब ddx ऑफ x होता था तो 1 होता था। तो यहाँ पे t है, यहाँ भी t है तो 1 होगा। तो दिस इज़ 1 एंड यहाँ पे a कांस्टेंट और x² को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। अगर ये x² x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता तो 2x हो जाता, पर ये t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x dx अपॉन dt प्लस b कांस्टेंट और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ से हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2ax dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी ही तो है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, प्लस b इंटू dx अपॉन dt अगेन वेलोसिटी होता है। क्या हम यहाँ से वेलोसिटी कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। तो वेलोसिटी कॉमन लेके लेफ्ट साइड में भेज दो, तो 1/v इज इक्वल टू 2ax प्लस b बच जाएगा। ये हो गया आपका वेलोसिटी। अभी हमसे वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन।
कह रहा है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स द एक्सेलरेशन इज, इसको देखो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 1/v। अगेन एक बार और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, differentiating both sides with respect to time t। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 और a तो कांस्टेंट है, तो बच जाएगा dx/dt प्लस b को रिस्पेक्ट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। दिस इज इक्वल टू 1/v को डिफ्रेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में। जरा देखो ध्यान से, यहाँ मैं तुम्हें शॉर्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1/x होता, d/dx ऑफ 1/x, तो यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करते इसको, x टू द पावर -1 कर देंगे ऊपर ले जाके, और यहाँ पे d/dx तो रहेगा। x टू द पावर n होता, अगर यहाँ पे x टू द पावर n होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, nx टू द पावर n-1, तो n की जगह पे -1 है तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। n-1 है, -1 हो जाएगा -2। क्या इसको हम लिख सकते हैं -1/x के पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस v को, क्या हो जाएगा -1/v² dv/dt। गौर से देखो ये dv/dt क्यों आया है, क्योंकि वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ t दिया होता, वेलोसिटी की वैल्यू 2t+1 दिया होता, 3t² + 2t+1 दिया होता, तो वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ से पुट कर देते और t को डिफ्रेंशिएट कर देते। पर यहाँ पे हो रहा है 1/v, v का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है t के टर्म्स में। ये ध्यान रखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन सीखना पड़ेगा गहराई से। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अब माइनस साइन को इस तरफ भेज रहे हैं, तो -2a dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा v, और ये v² यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v³ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू dv/dt। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2a v³। क्या कोई ऑप्शन में है -2a v³? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो न्यूमेरिकल है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की दिख रही है, पर जैसे जैसे स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वैसे वैसे आप स्टेप फॉलो करते चलो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को क्या होता है कि आप 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आते हो, 10th क्लास से 4 टाइम्स ज़्यादा टफ पड़ता है फिजिक्स 11th क्लास में। फिजिक्स ही नहीं, सब सब्जेक्ट टफ पड़ता है, पर हम फिजिक्स की बात करते हैं। 10th क्लास से 4 टाइम्स टफ पड़ता है। 10th क्लास में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं फिजिक्स में बहुत लो लेवल पे दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं है वो। तो यहाँ पे आप आ रहे हैं, अगेन अचानक डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, काइनेमेटिक इक्वेशंस लग रहे हैं, और बहुत तरह की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए एक तरीका है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई टीचर आपको कोई जादू मंत्र नहीं कर सकता, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन आप कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आप बुक में उठा के ढूंढो, पैकेज में ढूंढो। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म में ना डालना। चलो ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft²। यहाँ पे g और f क्या है ये बताया नहीं गया है। gt प्लस ft², इफ इट्स पोजिशन इज x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम बोला हुआ, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। If its position is x is equal to 0 at t is equal to 0, then its displacement after unit time t is equal to 1 second is 1 second पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। चलो निकालते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, 2-3 मिनट तक ट्राई करें, नहीं बन रहा है तो आ जाएं, हम बनाते हैं, सीखें। आप बन गया है तो ज़रा मैच करें।
v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अगर हम v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिखें तो काम हमारा बन जाएगा यहाँ से dx इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी। dx यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, नहीं पता, यहाँ देखो dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx में हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx इंटीग्रेशन। यहाँ पे x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है तो लिख ही सकते हैं। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ से dx का इंटीग्रेशन x होगा और v dt, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। स्मॉल एफ टी स्क्वायर डी टी। ये एफ टी और प्लस सब एक ही जैसा लग रहा है, इसको हम स्टाइलिश स्मॉल एफ ऐसे लिख दे रहा है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट, बारी बारी से तीनों टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, तीनों टर्म का। वी नॉट का डी टी के टर्म्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, वी नॉट टी प्लस जी टी का, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या, वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, इतना लिख सकते हैं ना। यहाँ से x इज इक्वल टू वी नॉट डी टी में वी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, अब वी नॉट टी हो जाएगा प्लस जी टी डी टी, तो g इंटू टी के जगह पे क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस एफ टी स्क्वायर के जगह पे क्या होगा, यहाँ से एफ टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। यूनिट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बोला है, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड x इज इक्वल टू वी नॉट, t जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। कौन सा ऑप्शन है, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आसान था, बस इसमें इंटीग्रेशन आ गया था। चलो मिटा रहे हैं इसको, मिटा करके एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे, जेई एडवांस लेवल पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट। तो कह रहा है कि ए बी सी और डी की वैल्यूज यहाँ पे 4 दी हुई हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 5। 5 चीज़ें पता करना है इसमें, एक ही क्वेश्चन में 5 चीज़ें दी हुई है। द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, फिर उसके बाद बोल रहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड लास्ट बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये पता करना है। यहाँ एक चीज़ छूट गया है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, कि x जो है वो पोजीशन को डिनोट कर रहा है, x पोजीशन बता रहा है। वीडियो को पॉज करके ज़रा ट्राई करें, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है और आप IIT JEE की तैयारी करते हैं, नीट वाले भी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई करो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। आ जाओ, बोल रहा है x इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। टी जो है वो टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टी टाइम बोल दिया है। टी है टाइम, ए बी सी डी है कॉन्स्टेंट्स और x है पोजीशन। तो पोजीशन का डायमेंशन क्या होता है, x का डायमेंशन तो L ही होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े होगे ना, अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब पे जाकर टाइप कर सकते हो यूनिट्स एंड डायमेंशन बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर, वहाँ से सीख सकते हो।
अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़े हो और विदाउट पढ़े इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो इस फर्स्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर दो आप। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तो काइनेमेटिक्स का है, तो इसको सॉल्व कर लो, जब पढ़ लेना तब इसको सॉल्व कर लेना, अगर पढ़े हो तो ठीक है और ट्राई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पढ़ाए थे, जिसमें बोला गया था कि ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन बोथ साइड में सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए टी क्यूब, बी टी स्क्वायर, सी टी, डी और एक्स सबका सेम होना चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम यहाँ फ़ायदा उठाएंगे। क्या फ़ायदा उठाएंगे? डायमेंशन ऑफ ए टी क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन हम एल लिख सकते हैं ना, ये तो इसके बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये हो गया यहाँ से ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा नीचे तो एल, और नीचे से फिर ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -3 हो जाएगा। वैसे ही बी टी स्क्वायर की बात करते हैं, बी टी को कैपिटल टी लिख देते हैं, बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? एल हो जाएगा। तो यहाँ से बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा? बी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी -2। फिर उसके बाद सी का बात करते हैं, तो सी टी इज इक्वल टू, ये सी है एल ना समझना, सी टी इज इक्वल टू एल हो जाएगा। यहाँ से सी का डायमेंशन कितना हो जाएगा? एल टी -1। वैसे ही नेक्स्ट डी का डायमेंशन, डी के साथ कोई टर्म है ही नहीं, तो डी का डायमेंशन एल के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीटेड। ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसका काइनेमेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। ये तो ऐसे ही दे रखा था। चलो इसको मिटा दे रहे हैं हम, नोट कर लें आप पॉज करके वीडियो को। जिसे मैं था ढूंढता, दूसरा नंबर में कह रहा है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी लिखेंगे, और हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से टाइम बोला है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t की वैल्यू जब 4 डालोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ये रहा 1 प्लस इंटू टी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 4, टी की जगह पे 4 आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। सी कितना है? -2, तो यहाँ पे -2 डाल देते हैं, और ये तो 0 है, इसको डी ना समझना, ये 0 है। यहाँ से वेलोसिटी निकाल देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 × 48 48, 4 चौका 16 दूना 32 प्लस 32 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? ज़रा देखो तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 32 में से 2 गया 30, 40 30 70 78 78 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन अपना देख लेना, 78 आ रहा है, वेलोसिटी निकल गया। सेकेंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, बस डिफ्रेंशिएट कर देना था। अब एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो आ जाओ थर्ड पोर्शन देखते हैं। x इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी बोला हुआ है। ये पोजीशन है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। कैसे? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी
ये तो हम निकाल ही चुके थे यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt कितना निकला है 3at² प्लस 2bt प्लस c प्लस 0। अब ये वेलोसिटी है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना होगा डिफ्रेंशिएशन 6at प्लस 2b प्लस 0। यहाँ पे 2b t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एट t इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 4 सेकेंड, सेम बोला हुआ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हम पता कर लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू t इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 6at प्लस 2b, बस इतना ही है प्लस 0। तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 चौका 24 और प्लस 4 दूना 8, 24 8 32 होता है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालना है। हम मिटाना चाहते हैं, आप एक्सेलरेशन वाला नोट कर लें, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब चलो आ जाओ, फोर्थ नंबर, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। वेलोसिटी तो यही निकला हुआ है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 3at स्क्वेयर प्लस 2bt प्लस c। तो टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 बोला हुआ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू से हमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें क्या चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू at³ प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एट इसको हटा देते हैं, एट t इज इक्वल टू 0। जैसे ही t की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू ये 0 ये 0 ये 0, तीनों में t टर्म मल्टीप्लाइड है, तीनों टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या, d बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे x1 बोल दो इसको, x1 इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन निकल गया। अब फाइनल निकालो, एट t इज इक्वल टू कितना बोला 4 सेकेंड। लगाओ x इज इक्वल टू a इंटू ए की वैल्यू, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर दो बारी बारी से। a की वैल्यू 1 है इंटू ए, t क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे t स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और यहाँ पे प्लस c कितना है -2 है, तो यहाँ -2 इंटू t है तो 4 हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा 5। तो यहाँ से इसको x2 बोल दो, x2 इज इक्वल टू 64 प्लस 64 माइनस 8 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 64 128 और माइनस 8 हो जाएगा 120 प्लस 5 125 मीटर। ये x2 निकल गया। अब ये पोजीशन निकला है बच्चों, ध्यान रखना, अभी सिर्फ पोजीशन निकला है, हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकला है। हम क्या करते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे चचा डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता होगा यार, बताए थे पहले, नहीं समझ में रहा, इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटा करके एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ पहुँच गई, इसको बोला x1, इसको बोला x2, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन x2 में से इनिशियल पोजीशन x1 घटा दोगे, निकल जाएगा। तो वही तो किए x2 माइनस x1। फिर उसके इसको मिटा रहे हैं,
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो जरा गौर करो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, या तो तुम x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 कर दो, या फिर इसी चीज़ को हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है दोनों। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट निकल चुका है 120, या x2 माइनस x1 करोगे 125 माइनस 5 हो जाएगा तुम्हारा 120 अपॉन t2 है 4, t1 है 0। यहाँ से कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकल जाता है। ठीक है, हुआ क्या है, एक बार फिर से समझाते हैं, पूरा समझा रहे हैं फिर से। पोजीशन इतना पहले से दे रखा है, हमें पता करना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, x1 मिल जाएगा हमें, ये सब 0 हो जाएगा और x1 की वैल्यू मिल जाएगी d के बराबर, d है 5 मीटर, यहाँ d 5 दिया ना, ये रहा 5। फिर एट t इज इक्वल टू 4, इसी इक्वेशन में हम 4 पुट करेंगे, हमें x2 की वैल्यू 125 मीटर मिल जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x2 माइनस x1। तो हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। दो तरीके हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 कर दो, या इसी चीज़ को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं तो निकल जाता है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 125 माइनस 5, 120 अपॉन 4, 30 मीटर पर सेकंड। आसान है। अब एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पता करना है। चलो ऐसे ही, अगर यहाँ तक आप बना लिए हैं, समझ में आ गया है, तो ऐसे ही ज़रा वीडियो को पॉज करके ये वाला निकाल के दिखाओ 5th नंबर का। कमेंट करो ज़रा निकाल के बना लिए कि नहीं बना लिए। आ जाओ, यहाँ पे 5th नंबर सॉल्व करेंगे हम। यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर, पोजीशन x इज इक्वल टू दे रखा है a t q प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ये हो गया वेलोसिटी। तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, बोल रहा है 0 टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू c के बराबर, तो -2 मीटर पर सेकेंड। ये 0, t यहाँ 0 पुट कर दोगे, t यहाँ भी 0 पुट कर दोगे, ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू c के बराबर बच गई। c कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ। चलो ठीक है, अब एट t इज इक्वल टू डाल देते हैं हम 4 सेकेंड वाला, 4 सेकेंड। तो इसको हमने बोल दिया v1, यहाँ पे v2 निकलेगा। v2 कितना होगा, a की वैल्यू 1 इंटू, ओ सॉरी यहाँ पे पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो 3 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है 4, 4 इंटू टी की वैल्यू हो जाएगा 4, अब प्लस सी की वैल्यू कितना है, -2। तो v2 इज इक्वल टू 16 या 48, 48, अब प्लस 4 चूँका 16 दूना 32 -2, 78 हो गया। v2 इज इक्वल टू 78 मीटर पर सेकेंड। हमें पता करना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकलता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करके निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखा है, एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकलता है। यहाँ से v2 माइनस v1 78 माइनस v1 पहले से -2 लेकर बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन t2 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, 80 अपॉन 4 हो जाएगा, 78 प्लस 2 80 अपॉन 4। तो ए एवरेज कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत न्यूमेरिकल्स हो गए, अब आप जाएं और जा कर के आपके घर पे, आपके कोचिंग में जो भी पैकेज रखा हुआ है, जो भी बुक को आप फॉलो करते हैं, कोई सा भी बुक उठाएं, आपने बहुत सारी टेक्निक सीख रखे हैं, आपने बहुत सारे यहाँ पे थियरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। इन जो जैसे सॉल्व हुए हैं ना, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, इन सारी कॉन्सेप्ट्स को उठा करके वहाँ पे लगाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बाद 5th लेक्चर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।